जीवन में किया मेरे प्रियो, उसके लिए थैंक्स करे, धन्यवाद करे। ये उत्तम बलिदान है परमेश्वर के पास जब हम लाते हैं। धन्यवाद करे, अपने हाथों को हिलाकर प्रभु तूने अभी तक संभाला है, तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अच्छा रखा है, तूने हमें भला चंगा रखा है, तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने जो भी दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू करे, अपने अपने भाषा में धन्यवाद करे, और धन्यवाद करे, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करे, अपने सेहत के लिए धन्यवाद करे, अपने मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करे, अपने सेवकों के लिए धन्यवाद करे, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करे, अपने नौकरी के लिए धन्यवाद करे, अपने 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 पति और अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करे, अपने पत्नी के लिए धन्यवाद करे, और अपने फाइनेंस के लिए धन्यवाद करे, अपने व्यवसाय अपने बिजनेस के लिए धन्यवाद करे। और तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, आपको सुखरूप रखा है खुदावन ने, उसका धन्यवाद करे। यीशुआ यीशुआ, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, इस समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है हर एक समय हर एक जन लोग प्रार्थना करे और धन्यवाद दे, उसकी आराधना करे, भजन गाए आत्मा में होकर, एक साथ मिले, एक साथ सभी जो प्रभु के लोग हैं मिले और धन्यवाद करे, भजन के गीत को गाकर उसे धन्यवाद दे, वो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए धन्यवाद के साथ। ऐसा लिखा है प्रभु, और हम आज आए हैं तुझे धन्यवाद देने। हर एक के ऊपर तेरा आत्मा उंडेल खुदावन, हर एक के ऊपर तेरा आत्मा उंडेल परमेश्वर। आज तेरा बड़े छुटकारे को कर खुदावन, खुदा यीशु तू हर एक को छू ले पिता खुदावन। जो भी हमें समस्या है उसमें से हमें आपने छुड़ाया है, इसलिए विश्वास करके धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करेंगे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आने वाले वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हमें परमेश्वर हमसे बात करेगा, तेरा वचन हमारे लिए परमेश्वर कार्य करेगा, तेरा वचन हमें एक नई दिशा दिखाएगा, तेरा वचन हमें एक मार्ग और एक राह पर लेकर चलेगा, हमारे कंफ्यूजन को दूर करेगा, हमारे स्पिरिचुअल जो लाइफ को सेट करेगा, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को जब सेट करेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली सारा लाइफ जो जगिक लाइफ है, जो जगिक जीवन है वो स्थिर होगा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा मान महिमा गौरव प्रभु यीशु को मिले, और सभी ने मिलकर कहा एक साथ आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्यवाद करो। मैंने क्यों आपसे धन्यवाद करने के लिए कहा कि प्रभु को धन्यवाद करिए। अगर आप इन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं करेंगे तो आने वाली चीज कैसे मिलेगी आपको, है ना। जो आने वाला जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, प्रभु कहेगा तूने पिछली चीजों के लिए ही और अब तक की चीजों के लिए तूने धन्यवाद नहीं किया। जो भी हमारे पास है उस सारी चीजों के लिए हमें धन्यवाद करना। हर रोज हर सुबह उठेंगे तो धन्यवाद करेंगे, सोएंगे तो धन्यवाद करेंगे, ऑफिस जाते हैं, घर में काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि सच में इसने धन्यवाद दिया है। हालेलुया। कोई व्यक्ति हमारे लिए मदद करता है तो हम कैसे उसे थैंक्स कहते हैं, तो वो व्यक्ति को अच्छा लगता है। उसी प्रकार उससे बढ़कर हमारा जो स्वर्गीय पिता हमारे लिए दिन रात जागता है और हमारे लिए काम करता है, हमें उसे धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में और एक मन होकर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया। कल का जो वचन था, जब हमने सुबह पढ़ा, तो कल का वचन जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह ने कहा मुझ पर है, और हम जब प्रभु के बच्चे तो उसी प्रकार हम पर परमेश्वर का आत्मा है और हमारे जीवन के द्वारा बड़े काम को कर रहा है। हालेलुया। और फिर शाम को पढ़ा जो हमने वचन देखा कि वही आत्मा जब हम उसका वचन हमारे मुख में होगा तो हमारे
बच्चों में, हमारे जनरेशन में वो आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अभी परमेश्वर का वचन के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। और जैसे आज हम सुबह जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा था यशायाह की किताब, उसका थैंक यू जीसस 56 का 8, 56 का 8 निकालेंगे। यशायाह की किताब जो मैं आपको वो बताती हूँ कौन सा वचन था। 56 का 8, 58 का 6, 58 उसका 6। और इस प्रकार कहता है वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको मैं छुड़ा लूं और सब जुओं को, सारे बोझ को, सारी परिस्थितियों को, सारी बीमारियों को मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वो उपवास से प्रसन्न रहता हूं। अगर हम ईमानदारी से फास्टिंग और प्रेयर कर रहे तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर जो भी प्रकार का, जिस भी प्रकार का बड़ा सा बड़ा जुआ क्यों ना हो। जुआ समझता है ना, योक है ना, जो हल है, जो बोझ तले हम दबे हुए, उस बोझ को परमेश्वर तोड़ने पड़े। हालेलुया। तो ये सुबह जब हम वचन पढ़ रहे थे परमेश्वर ने हमारी सुधि ली और हमें परमेश्वर ने एक आश्वासन दिया कि मैंने तुम्हारे उपवास का उत्तर दिया है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको एजरा की किताब में लेकर जाऊंगी। पुराना नियम, एजरा की किताब, एजरा की किताब, उसका हम 21 से पढ़ेंगे, 8वां अध्याय और 21 से पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस यशायाह से किया, इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। लिखा है इस प्रकार, तब मैंने वहां, अर्थात ये एजरा बोल रहा है जो परमेश्वर का नबी है, वो कह रहा है तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया। किस चीज का प्रचार किया गया है? उपवास का प्रचार किया गया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं या हमारी कलीसिया में कहा जाता है कि कल से उपवास रखिए, तो एक प्रचार होता है ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आए। क्या लिखा है यहाँ पर? उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो जाए? दीन हो जाए। बोले दीन हो जाए, दीन हो जाए, दीन हो जाए, दीन हो जाए। यानी हमें अपने आप को हम जैसे हैं हमें वो नहीं समझना है ना। हम जो चीज है, जिस भी अभिलाषा में जी रहे या जिस एटीट्यूड में जी रहे, वो हम नहीं रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है जब हम उपवास करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो एजरा नबी है, जो परमेश्वर का सेवक है, वो लोगों से यही करवा रहा है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि एक बैर प्रकार का भर गया था। एक लोगों में परमेश्वर के नियम से ये लोग दूर हो गए थे, ये अपनी मनमानी कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो इजरायली है वो मेरे लोग हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर पहले दिनों में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से निकाला और मूसा के साथ मूसा को इस्तेमाल किया उन्हें बंधुआई से छुड़ाने के लिए, तो वे लोग कहाँ गए? वो लोग प्रतिज्ञा के शहर को ढूंढ रहे थे जो प्रभु ने उन्हें देने के लिए कही थी। हालेलुया। और प्रभु ने कहा था जो शहर, जो देश में तुम्हें दूंगा वहां पर दूध और मध की नदियां बहेगी। हालेलुया। तो ये लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, बड़े इसलिए कि हमको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा रखा है दूसरों से ज्यादा, और परमेश्वर ने दिया भी। लेकिन इसमें बहुत सारे जो देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें कुड़कुड़ा कर जो वो शहर पहुंचे भी नहीं, वो देश में पहुंचे नहीं, क्योंकि उनके जो चाल चलन थे वो परमेश्वर के जैसे नहीं थे, या कहेंगे परमेश्वर जैसे चाहता है वो प्रकार का नहीं था। इनको परमेश्वर कुछ थोड़ा सा ही भूखे, अगर थोड़ा सा देर चलते तो तुरंत कुड़कुड़ाने लगते कि हम तो पहले ही अच्छे थे।
हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, थोड़ा सा परमेश्वर हमें उपवास प्रार्थना या हम कहेंगे हम कुछ मांग रहे प्रभु से और वो हमें नहीं मिल रहा है तो हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, हमारा जो विश्वास है वो कमजोर गिरने लगता है। हाँ या ना? हमारा विश्वास क्या होता है? कमजोर गिरने लगता है और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो जो चीज परमेश्वर जल्दी देने पर है, हमारे इस कुड़कुड़ाने की वजह से, हमारे इस चाल चलन की वजह से, हमारे इस एटीट्यूड के वजह से वो दूर हो जाता है और लंबा खींच देते हैं हम लोग। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने उनको, तुम्हें दूध और मध की धाराएं जहां बहती है, वो नदी बहती है, वो जगह मैंने तुम्हें दिया है। तो ये लोगों का जो चाल चलन था, वो न दीन होना चाहते थे और ना ही परमेश्वर को समझना चाहते थे। इनको लग रहा था मूसा चरा रहा है हमें, मूसा लेकर जाएगा, अगर कुछ होता तो मूसा जो परमेश्वर का नबी है उसको ये लोग कुड़कुड़ाने लगते, परमेश्वर को सेवक को नाम रखने लगते, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, हम तो वैसे ही अच्छे थे, हम वहां पर भले ही उनका बर्तन मांजते थे लेकिन अच्छा अच्छा खाना देते थे वो हमें। लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग किसी के गुलाम ना हो, ये मेरे लोग हैं, हालेलुया, ये मेरे बच्चे हैं। और जब बाप देखता है कि मेरा बेटा एक गुलामी का जीवन जी रहा है और मैं हूं अच्छा, है ना, अच्छा यानी मैं हूं करोड़पति और एक गुलामी का जीवन जी रहा है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। उस दिन क्या हुआ? जब लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है ना, दोनों ने अपने बाप से क्या, एक बाप और दो बेटे, उड़ाऊ पुत्र के बारे में मालूम है ना, बड़ा बेटा परमेश्वर कह रही हो अपने पिता के साथ अच्छा था, लेकिन छोटे को चाहिए कि मुझे अलग रहना है, तो बोलता है मेरा जितना भी मेरा बनता है वो सब तुम मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बाप बोलता है नहीं, मत जा, बहुत उसे समझाता है, लेकिन उस बाप का प्रेम देखो, उसने दे दिया और ये चला गया, दूर देश को चला गया। और क्या किया इसने? मजा मारा, है ना, बहुत इंजॉय किया, सारा पैसे गलत कामों में लगा दिया, बहुत सारी चीजें की, सब चीजें खत्म हो गई। आखिरकार फिर क्या हुआ? उसे खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो देश में गया तो वहां अकाल गिर गया, वहां अकाल पड़ गया और इसे कुछ नहीं मिलने की वजह से ये एक जगह नौकरी करने लगा। हालेलुया, बोले एक जगह नौकरी करने लगा। और जब नौकरी कर रहा था तो वहां पे जो सुअर चराने का काम होता है उसको दिया गया। सुअर समझते हैं ना, मराठी में डुक्कर कहते हैं ना, है ना, वो चराने का काम दे दिया गया। और ये क्या करता था? उन सुअरों का खाना भी इसको नसीब नहीं हो रहा था, सुअर इसको मारते थे, वो सुअर का खाना खाना पड़ा। मतलब उसका बाप देखो कितना बड़ा आदमी, इसने सब कुछ लिया और अपने हेकड़ी में चला गया। लेकिन इसे बाद में याद आया कि मेरे पिता के घर में तो मेरे नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ सुअर का खाना खा रहा हूँ। उसको महसूस हुआ, उसको जब उसकी ट्यूबलाइट लगी तब ये जाता है, मैं अब मेरे पिता के घर वापस जाऊंगा। गिरते पड़ते गया ये और बोलता मेरे पिता के घर में अगर वो नौकर की जगह भी मुझे रखेंगे तो मैं वहां रह लूंगा, लेकिन मुझे इस जगह में नहीं रहना। और बाइबल बताती है वो चीज, उसने वो दीनता दिखाई और वो अपने बाप के घर गया। बाप ने दूर से ही पहचान लिया। हालेलुया, उसकी हालत देखो कितना ठाट में गया होगा, और जब आता होगा उसके कपड़े फटे होंगे, वो पहचान में भी नहीं आता होगा, लेकिन बाप ने पहचान लिया और बाप ने उसे गले लगाया। हालेलुया, और वो माफी मांगा उसने अपने बाप से, बाप ने माफ किया। फिर उसके लिए खातिरदारी हुई, बहुत सारा जो जश्न हुआ वहाँ, और उसके लिए मतलब बहुत सारा पार्टी किया गया और उसने उसको एक औहदा मतलब फिर से उसने अपनाया। हालेलुया, उसको फिर से उसके बाप ने अंगूठी पहनाई, अच्छा वस्त्र दिया। ये बात वो बड़े भाई को अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं तो इतना मेरे बाप के साथ हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, ये तो उसने तो मेरे लिए एक कभी कुछ कोई जानवर को भी काटा नहीं, और मेरा भाई आया तो उसके लिए तो जश्न मना रहा है। हालेलुया, और पिता कहता तू तो मेरे पास है मेरे बेटे, ये खो गया था, ये वापस आया है। क्या अद्भुत वो चीज होगा जब हम पिता से भटक जाते हैं और पिता के पास वापस आते हैं। इजरायली भटक गए, लेकिन जब वो आते थे परमेश्वर उन्हें अपनाता था। हालेलुया, यहाँ पर भी एजरा जब इन लोगों को बुला रहा है, प्रचार कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है? उपवास करो, क्योंकि भटक गए, पिता का घर उजड़ा हुआ है,
शहर में एक सन्नाटा छाया हुआ है, और जो बेबीलोन के लोग इनको बंदी बनाकर लेकर गए। अपने बच्चों को जब, यीशु के बच्चों को जब लोग बंदी बनाकर लेकर जाएंगे, प्रीति सिस्टर आपका बच्चों को कोई बंदी बना के लेकर जाएगा, आप क्या करोगे? आपका छाती फट जाएगा, आप रोने लगोगे, गिड़गिड़ाने लगोगे। परमेश्वर का वैसा ही होता है, जब हम परमेश्वर से दूर होते तो परमेश्वर का कलेजा फट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो मन है दुखने लगता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना चीज रखा है, और तुमने तुम्हारे इन हरकतों से तुम मुझसे दूर हो गए। तुम्हें लग रहा था यहाँ पर अच्छा मिलेगा, वहां पर अच्छा मिलेगा, लेकिन कहीं अच्छा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के सिवा, एक बाप के सिवा कोई भी अपने बेटे को अच्छा देना नहीं जानता। एक बाप ही समझ सकता है, एक माँ बाप ही समझ सकते। क्योंकि क्या लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशा से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो, और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। ये क्यों उपवास करा रहा है? कि हमारे बाल बच्चे ठीक रहे, हम जो हमने खो दिया है वो हमें वापस मिले। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को त्याग देता है, परमेश्वर का कोप और परमेश्वर उसके विरुद्ध हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब वो इज़रा नबी ने जब वो राजा से विनती की और उसने कहा कि हमारा परमेश्वर हम पे कृपा दृष्टि करने पर है, हमें जाने दो, जाने दिया गया। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर, जो मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ, 23 वचन इस प्रकार लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। ज्योति सिस्टर, क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने जब हम दीन होते हैं, जब हम कहते हैं यीशु तुझ्या शिवाय माझ्या जीवनात कोणच नाही और कोई चाहिए भी नहीं हमें, तब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। तब क्या करता है? परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमें उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, मैं आपको और एक वचन के पास लेकर जाऊंगी, नया नियम याकूब की किताब, और वहां पर क्या लिखा है, हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 7वां वचन पढ़ो। चौथा अध्याय 7 वचन, 7 और 8 पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। इसीलिए तुम क्या करो? परमेश्वर के पास आओ। वहां पे कह रहा है कि तुम अब उपवास करो और दीन हो जाओ परमेश्वर के पास। लोग उपवास तो कर रहे लेकिन दीन नहीं होना चाहते। दीन समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रार्थना में बैठे हमने घुटने टेके और हम रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे चाल चलन में दीन नहीं दिखाई दे रहा है। हम उसी गुस्से चीज में बात कर रहे हैं, हम उसी चीज में हम दूसरों को थुसड़ापना दिखा रहे हैं, यानी हमारा चेहरा ही बदल रहा है। हालेलुया। हम बैर रख रहे लोगों से, हम फिर से वैसे ही चाल चलन में हैं जैसे हम पहले थे, परमेश्वर में आने से पहले थे। हम फिर से वही पाप कर रहे, हम फिर से वही चीजों को कर रहे। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम अब दीन बनो और मेरे पास आओ। और जब हम ये पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर से एक बार प्रभु उनको कंफर्मेशन दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ, दीन हो जाओ, तुम परमेश्वर के निकट आओ और शैतान को भगाओ, तो वह तुम्हारे पास से निकल जाएगा। अगर आप में लग रहा है कि मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है, मेरे जीवन में बीमारी काम कर रही, मेरे जीवन में ये परिस्थिति काम कर रही, मेरे जीवन में वो परिस्थिति काम कर रही, इससे छूट नहीं पा रही हूं मैं, तो परमेश्वर कह रहा है तुम अगर जब अधीन हो जाओगे तो उसको कहो कि निकल जाओ यहां से। हालेलुया। और जब हम जोर से कहेंगे, जैसे मान लो अगर हमारे घर पे कोई जानवर घुस आया तो हम कैसे जोर से भगाते हैं, लकड़ी ले लेते, कुछ लाठी लेते, मारते हैं, भगाते। क्यों भगाते? क्योंकि हमारे घर में नुकसान करेगा या गंदगी फैलाएगा, इसलिए हम उसको भगाते हैं।
वैसे ही जब हमारे जीवन में वो शैतान की जैसे हम जो करतूतें करते वो हमारे जीवन में घुस आता है, तो उसे भगाना आप ही का काम है। वो थोड़ी ना पास्टर भगाएंगे, वो थोड़ी ना सिस्टर भगाएंगे, हालेलुया, वो नहीं भगाएंगे, वो तो आपको भगाना है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है तो वो पास्टर साहब तो आपको बोल देंगे कि निकालो, इस चीज को मत रखो, लेकिन आपने अभी तक उसी बोलते ना एक प्रकार का हेकड़ी में अपने हैं, तो कैसे होगा? वो तो आप ही निकाल पाओगे ना। अगर आपके अंदर कोई बुरी चीजें हैं तो वो आप ही निकाल पाओगे। परमेश्वर का सेवक थोड़ी नहीं जाएगा कि वो दारू अड्डे में जाकर आपके हाथ से गिलास छीनेगा, मत पी, नहीं नहीं, वो तो आपको ही निकालना पड़ेगा। आपको उस जगह में नहीं जाना पड़ेगा, आपको उस जगह में नहीं जाना है, उस दरवाजे के पास से भी नहीं भटकना है, तभी वो चीज निकलेगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? अधिकार लेते हुए तू सामना कर और वो तेरे पास से भाग निकलेगा। 8वां वचन पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर के तुम निकट आ जाओ। वहां पर भी हम इज़रा में पढ़ रहे, क्या लिखा है? उपवास करो और तुम परमेश्वर के निकट आओ और दीन हो जाओ। यहाँ पर भी प्रभु कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ और वो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी लोगों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या लिखा है? अपने हाथों को तुम क्या करो? शुद्ध करो। और दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या करो? अपने हृदय को पवित्र करो। मतलब हमारे हृदय में पवित्रता नहीं है, तभी परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है हमारे हृदय में कुछ और ही चीजें भरी हुई है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दे पा रहे, परमेश्वर के पास हम दीन होकर नहीं आ पा रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा है और कह रहा है कि अपने हृदय को पवित्र करो। और देखो कि क्या होता है। 9वां वचन कहता है दुखी हो जाओ और शोक करो और रो। किस बात के लिए दुखी होना है अंजलि? किस बात के लिए? प्रभु ने तो कहा खुश रहो ना। दुख इसलिए होना है कि हमने गलतियां की है, शोक इसीलिए मनाना है कि हमको प्रभु ने मना किया था, फिर से हमने वही काम किया है, फिर से हम झगड़े के इसमें आ गए, फिर से हमने गुस्सा की, फिर से हमने गाली बका, फिर से हमने चुगली की, फिर से हमने दूसरे काम किए, हमने व्यभिचार किया। वो चीज के लिए रोना है। प्रेज द लॉर्ड। उपवास में हम उपवास क्यों कर रहे हैं? हमें दीन होकर, पश्चाताप करके, मन फिराकर परमेश्वर के नजदीक आना है। जब हम उसके सम्मुख आएंगे तो क्या ये सारी गंदगी इससे भरकर आएंगे? हमें किस प्रकार आना है? हम प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते करते हमें डुलकी आ रही है, हम किस प्रकार आदर दे रहे प्रभु को? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम खड़े होकर हम आदर देते हैं, हम बैठकर आदर नहीं देते हैं। हम खड़े होकर अपने हाथों को उठाते, घुटने टेकते हैं कि परमेश्वर तू ही है जो हमें बचाने वाला है। हालेलुया। तू ही है जो मेरे साथ साथ रहने वाला है, तू ही है जो मेरे घर परिवार को, मेरे बाल बच्चों को, मेरी संपत्ति को, मेरे नौकरी को तू सही सलामत रखने वाला है। हालेलुया। तो क्या आप बैठकर डुलकियां मारकर प्रेयर करोगे? तो कैसे होगा? और फिर नहीं होगा तो फिर आप परमेश्वर को बोलने लगोगे कि प्रभु आपने नहीं किया, हमने तो किया था प्रेयर, हमने तो उपवास रखे थे, हम तो भूखे थे, लेकिन आपने परमेश्वर को आदर नहीं दिया। और प्रभु का वचन कहता है तुम शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने तुम दीन बनो। फिर से प्रभु ने एक बार कहा तुम क्या बनो? दीन बनो। और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि, एक चमकता हुआ वो हीरा बनाएगा, वो चमकता हुआ परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। मणि समझता है ना? मतलब वो चीज बनाएगा कि तुम सबके सामने चमकोगे। प्रभु ऐसा बनाएगा। कितने लोग को बनना है? तो पश्चाताप करिए, मन फिराइए, परमेश्वर के निकट आइए और फिर देखिए क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आइए और दीन हो जाइए। सिर्फ ऐसे चुप रहने से दीन नहीं होता। हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन ये दिखाता है कि आप दीन है या नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ से जाएंगे आप, वहां घर पर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चिड़चिड़ हो रहा है, तो हम बेवजह अपने पीस को, अपनी शांति को थोप देते हैं दूसरों पर और हमें तकलीफ होती है। फिर जो आप प्रभु का वचन लेकर गए वो सब का सब धुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
सब धुल जाता आपके माइंड से, आपके शरीर से, आपके हृदय से। जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कुछ समझ नहीं, क्या सिखाया गया था, क्या बोला गया था, क्या करना है, वो सब हम भूल जाते। सिर्फ हमें ये याद रहता उपवास था सुबह से, अभी हमें शाम को खाना खाना है, हमारे पेट में अनाज को भरना है। तो वचन नहीं भरा गया, अनाज को भरा गया। अनाज तो आपको शारीरिक ताकत देगा, लेकिन जो प्रभु का वचन है आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों ताकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों चीज में आपको बरकत देगा और आपकी सेहत को अच्छा चंगा भला रखेगा। हालेलुया। तो आज दीन हो जाइए, अब खड़े हो जाएंगे हम परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हम आज आपके चरणों में आते हैं, हम दीन होते हैं परमेश्वर। अपने आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर उस परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे चरणों में आए हैं। खुदावन खुदा, हमें परमेश्वर तू नजात देने वाला परमेश्वर है, हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आज ही प्रभु मैं तेरे सम्मुख आती हूँ, अपने